नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सुलगता सवाल। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की बैठक में भयंकर हंगामा हुआ। जेपीसी में हंगामे की वजह से 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें ओवैसी, ए राजा, नासिर हुसैन, इमरान मसूद, नदीमुल हक शामिल है। निशिकांत दुबे का कहना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, तो कल्याण बैनर्जी ने पूछा, क्या जो मर्जी आए बोल देंगे। इसके बाद तो विपक्ष ने अपनी हदें पार कर दी। ऐसे में सुलगता सवाल है, क्या विपक्ष एक साजिश के तहत जेपीसी की बैठकों में हंगामा कर रहा है? ओवैसी और कल्याण बैनर्जी हर बार क्यों करते हैं बवाल? क्या जेपीसी की मीटिंग में बरेलवी उलेमाओं को किया जा रहा है नजरअंदाज? क्यों विपक्ष बार बार जेपीसी की बैठक को टाल रहा है? वक्फ बिल पर 24 जनवरी को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में खूब हंगामा देखने को मिला। दरअसल जेपीसी की बैठक में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक दिन के लिए विपक्ष के कई सांसदों यानी कि 10 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। बात तो हाथापाई तक पहुंच गई थी। विपक्ष ने सबसे ज्यादा हंगामा काटा, जिसके बाद इन सांसदों ने टीएमसी के कल्याण बैनर्जी और टीएमसी के नदीमुल हक, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोबिबुल्ला और कांग्रेस के नासिर हुसैन, कांग्रेस के ही इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, डीएमके के ए राजा और अब्दुल्ला को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि इन सांसदों को कमेटी से नहीं बल्कि सिर्फ 24 जनवरी की बैठक से निलंबित किया गया। आपको बता दें कि जेपीसी की बैठक में इस कदर दोनों पक्षों में हंगामा बढ़ गया कि मार्शल तक को बुलाना पड़ा। इस दौरान सांसदों ने खूब नारेबाजी की। विपक्ष ने 27 जनवरी को क्लोज बाय क्लोज पर चर्चा करने से ऐतराज जताया। इसके खिलाफ विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और वक्फ बिल पर गठित संसदीय समिति की जो 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित कानून पर खंड दर खंड विचार करने वाली बैठक थी, उसमें जमकर यह हंगामा हुआ। ये रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की पूरी जो प्रोसीजर है उसे डिस्टर्ब किया गया। कमेटी की रिपोर्ट संसद के बजट सत्र के दौरान पेश की जाने की उम्मीद है और बीजेपी के सांसद तो जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देश भर के सभी हितधारकों के साथ अपनी राय मशवरा कर रही है, बातचीत कर रही है और रिपोर्ट को आखिरी रूप देने की यहाँ पर कमेटी के सदस्यों से राय ली जा रही है और इसी दिशा में कमेटी लगातार आगे बढ़ी है। लेकिन इसको लेकर विपक्ष जो है वो कतई खुश नजर नहीं आ रहा है। 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड, जमकर काटा बवाल। वक्फ बिल पर जेपीसी की दिल्ली में यह बैठक चल रही थी। बैठक 24 जनवरी को सुबह 11 बजे शुरू हुई और उसके बाद हंगामा होने लगा। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों का रिसर्च करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा रहा है। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने जा रही थी। मीरवाइज को बुलाने से पहले ही कमेटी के सदस्यों में बहस शुरू हो गई। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनावों की वजह से और इसी को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन बिल पर रिपोर्ट को जल्द से जल्द संसद में पेश करने पर जोर दे रही है। बहस और हंगामे के चलते बैठक की कार्रवाई कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दी गई और इसके बाद 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लखनऊ में हुई बैठक करने के बाद अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा था कि 24 जनवरी को जेपीसी की आखिरी बैठक होगी। उसके बाद वो 31 जनवरी को होने वाले बजट सत्र के दौरान संसद में रिपोर्ट पेश करेंगे। जगदम्बिका पाल के अनुसार पिछले 6 महीने से हमने अकेले दिल्ली में 34 बैठकें की हैं। जेपीसी सभी चर्चाएं जो है वो अच्छे माहौल में हुई। मुझे उम्मीद है कि हमारी रिपोर्ट से लोगों को फायदा होगा। जेपीसी की बैठक में जो कार्रवाई चल रही थी तो उससे बाहर आने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने कहा कि कमेटी की कार्रवाई एक तमाशा बन गई है। उन्होंने मांग की है कि 27 जनवरी को निर्धारित बैठक को 30 जनवरी या 31 जनवरी तक के लिए टाल दिया जाए। हालांकि बीजेपी सदस्य निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना की और कहा कि उनका आचरण संसदीय परंपरा के खिलाफ है और वो बहुमत की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से लोकसभा में डीएमके के मुख्य सचेतक ए राजा ने 24 और 25 जनवरी की बैठक स्थगित करने की मांग कर डाली। जगदम्बिका पाल को लिखे एक लेटर में ए राजा ने कहा, ये कहने की जरूरत नहीं है कि पटना, कोलकाता और लखनऊ में जेपीसी के दौरे 21 जनवरी को ही पूरे हो गए थे। अजीब बात यह है कि तारीखों की घोषणा बिना जेपीसी की अगली बैठक जल्दबाजी में की गई, जबकि जेपीसी पहले से ही दौरे पर थी।
वक्फ संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, इसलिए इस रिपोर्ट को लेकर जल्द से जल्द पूरी प्रक्रिया पूरी करने की कवायद तेजी से की जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। वक्फ संपत्तियों को रेगुलाइज करने के लिए बने वक्फ एक्ट 1995 की मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। सेंट्रल बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 का मकसद इसको डिजिटलीकरण और बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी सिस्टम में सुधार को लाकर इन चुनौतियों को हल करना है। लेकिन इससे पहले ही विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पिछले साल 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। वक्फ बिल संशोधन पर बनी 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी और पहली ही बैठक में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा था। अकेले दिल्ली में 34 बैठकें हो चुकी हैं और बिल में 44 अमेंडमेंट पर चर्चा होनी है। वक्फ पर बनी जेपीसी में मारामारी क्यों? वक्फ संशोधन बिल पर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में हंगामे के बीच बीजेपी सांसद ने कहा कि वक्फ के पास जितनी जमीन है उतने में 2.5 कुवैत और 1.5 बहरीन बन जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख एकड़ जमीन देश में है। खबरों के मुताबिक पहली जेपीसी की बैठक में एक के बाद एक कई बार जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने वक्फ की जमीन को लैंड जिहाद बोला तो विपक्ष ने कहा गलत नैरेटिव गढ़ रहे हैं। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने जब बैठक के दौरान कहा कि देश में लैंड जिहाद हो रहा है, तब कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने तल्ख होते हुए आपत्ति दर्ज करवाई और इसी के बाद तमाम विपक्षी सांसदों ने नासिर का साथ देते हुए बीजेपी सांसद को तीखे तेवर के साथ घेर लिया था। दूसरा बड़ा हंगामा तब हुआ जब असदुद्दीन ओवैसी तमाम मसलों पर विरोध करते हुए अपना पक्ष रख रहे थे। तभी बीच बीच में बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली बार बार टिप्पणी करते रहे कि लैंड रिवर्सल पर चुप क्यों, यानी वक्फ की जमीन पर अगर नियमों के तहत सरकार को मिले तो क्या दिक्कत है। इस पर ओवैसी ने हंगामा शुरू कर दिया था और विपक्ष ने भी अपना विरोध जताया। तीसरा हंगामा तब हुआ जब बीजेपी सांसद बृजलाल ने वक्फ की जमीन की तुलना कुवैत और बहरीन से कर दी, जिस पर नासिर हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि आप लोग इस तरह के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश मत करिए। देश में 2011 की जनगणना के मुताबिक 6,40,000 गांव हैं जो अब बड़े ही होंगे। फर्ज कीजिए हर गांव में 1 एकड़ जमीन कब्रिस्तान की है, 1 एकड़ ईदगाह की है और आधा एकड़ एक मस्जिद की है, तो भाई 2.5 एकड़ प्रति गांव के हिसाब से आपके आंकड़े से ज्यादा एकड़ जमीन हो जाएगी। इसलिए सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए ऐसे नैरेटिव ना गढ़ें। दरअसल 2013 में यूपीए सरकार के दौरान जो मूल अधिनियम में संशोधन किया गया था और वक्फ बोर्ड को और ज्यादा ताकत दी गई थी, जो वक्फ अधिकारी, व्यक्तिगत संपत्ति मालिकों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण रही है। यानी कई ऐसे सवाल खड़े होते रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर और जिस तरह से जमीन कब्जाने के मामले लगातार जेपीसी की जब बैठकें हो रही थी सामने आ रहे थे, उसने भी कई सवाल खड़े किए हैं। जेपीसी कमेटी पर गंभीर आरोप। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जेपीसी के अध्यक्ष पद पर जगदम्बिका पाल पर भी यहां पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कई राज्यों में बैठकें की, लेकिन बरेलवी उलेमा या किसी संगठन को नहीं बुलाया गया। इसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बरेलवी उलेमा को नजरअंदाज किया जा रहा है। मौलाना ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने वक्फ में संशोधन करने के लिए एक बिल संसद में पेश किया था, उस पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से जेपीसी कमेटी का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को बनाया गया था। जगदम्बिका पाल ने तमाम मुस्लिम संगठनों, बुद्धिजीवियों की राय ली और पूरे भारत में बैठकें आयोजित की। जब से जेपीसी कमेटी का गठन हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक भारत के कई हिस्सों में बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें खासतौर पर दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और आखिरी मीटिंग लखनऊ में की गई। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने हर जगह बरेलवी उलेमा और बरेलवी संगठनों को नहीं बुलाया और मुकम्मल तरीके से नजरअंदाज किया।
मौलाना ने कहा कि भारत की मुस्लिम आबादी के हिसाब से अगर देखें तो सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की आबादी बहुसंख्यक है और ये करीब 80% की आबादी पर मुश्तमिल है। ये निहायती दुर्भाग्यपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने लखनऊ समेत सभी जगहों पर बरेलवी उल्मा और बरेलवी संगठनों को नजरअंदाज किया है। इससे जाहिर होता है कि उनकी नजर में बरेलवी मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है और वो सिर्फ चंद फीसदी मुस्लिम संगठनों से बात करके अपना काम पूरा कर लेना चाहते हैं। ये एक तरह से एक विशेष फिरके को बढ़ावा देना और इंसाफ के खिलाफ है। मौलाना साहब यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि बरेलवी उलेमा उनसे बातचीत के लिए अपना पक्ष रखना चाहते थे। इसको लेकर उन्होंने एक खत भी लिखा, मगर उन्होंने मुलाकात का वक्त नहीं दिया और न ही खत का कोई जवाब दिया। उनके काम करने की यह कार्यशैली जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से बेहतर नहीं कही जा सकती। इस कंडीशन में वक्फ संशोधन बिल पर पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट एक तरफा कहलाएगी। उनको अपने काम करने के तौर तरीकों पर दोबारा से विचार करना चाहिए और 80% बरेलवी मुसलमानों को जानबूझकर नजरअंदाज करने की पॉलिसी को खत्म करना होगा। तो यहाँ पर ये जो कट्टरपंथी और मौलाना संगठन है, लगातार वो जेपीसी और इसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच जिस तरह से जेपीसी की बैठक में विपक्ष का रवैया रहा है वो भी काफी निंदनीय है। मतलब लगातार यहाँ पर विपक्ष जो है या तो बैठकें टालने की कोशिश कर रहा है या फिर इन बैठकों में जमकर हंगामा काट रहा है। तो सुलगता सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।